ये चारों पांचों ने मेरे पापा को घेर लिया, अमान और ये चारों पांचों ने मेरे पापा को घेर लिया और मेरे पापा को सिर पे सलिया मार दिया इकबाल शेख ने। लोखंड की पाइप से मारा है, मेरे लड़के पे भी हमला करने आया, मेरा ओढ़ना दुपट्टा खींच लिया। क्योंकि हमारे को डर लगती है, अगर हमारे पापा को कुछ हो गया तो हमारा जिम्मेदार कौन? हमारा लड़का है समीर, उसको भी बहुत मारता है। बहुत बड़े बड़े लोग आके बैठते, उसके बाद अपना तो कला आदमी है, गरीब आदमी का क्या कला है। मम्मी का मेरे दुपट्टा भी खींच लिया इनने। ये ऐसा बोलता है कि पुलिस मेरा क्या कर लेगी, हवेली में तो मेरी बहुत पहचान है और मैं बहुत डेगा और बना बना के भेजता हूँ, नहीं तो तुम्हारा जो करना हो कर लो, वो हमारा कुछ नहीं करेगा। जब मेरे पापा वहाँ से निकलते तो मारने की डांटियाँ देता है और छुरियाँ बताता है। हमारा भाई बहुत डर गया इनसे, बहुत डर गया क्योंकि वो अकेला है। नहीं, इनका भी वरगोला निकला चक्के रायखड़ में। 7,000 मेरा देवर अकेला गया था और उसने बोला आज मेरे पास नहीं है 7,000 रुपये, मैं तुमको कल दूंगा। तो इकबाल ने उसने सुला दिया मेरे देवर को, इसके जुनैद, अमान, इलियास, इरफान, बाबू, इसके चारों लड़के ने इकबाल ने सुला दिया और इसके 4 लड़के ने मेरे देवर को पाइप से यहाँ मारा है। और वो सरकार की जगह है, हम गरीब इंसान हैं, हमारे को न्याय चाहिए और इसको सजा दिला सकते हो तो दिला दो तुम। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के रायखड़ विस्तार में एक वायलेंस हुआ। गुजरात साइकिल नामक एक दुकान है, जो व्यापारी है इकबाल शेख नाम है जिनका, और जिसको मारा गया है, हमला हुआ है जिसके ऊपर, वो समीर शेख। समीर शेख का बिजनेस जो है बग्गी चलाते हैं समीर शेख, और उनका घर भी गुजरात साइकिल जो व्यापारी दुकान है उसके सामने ही समीर शेख का मकान आया हुआ है, और झगड़ा बग्गी पार्किंग करने का सामने आया है। और गुजरात साइकिल वाले की तरफ से इकबाल शेख ने समीर शेख को धारदार हथियारों से और घातक हथियारों से उसके ऊपर हमला किया और समीर को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया है। समीर अभी फ़िलहाल अस्पताल की ट्रीटमेंट बताने के बाद अभी गायकवाड़ हवेली में पुलिस थाना में FIR करने के लिए पहुंचे हैं। परिवार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या कुछ मामला है? परिवार के आरोप गंभीर है कि जो गुजरात साइकिल वाला इनके पास पैसा मांगता है बग्गी लगाने के लिए, बग्गी को पार्किंग करने का पैसा उसको दिया जाए तो वहाँ पर बग्गी पार्किंग होगी, यदि पैसा नहीं देंगे तो मारामारी होगी। और ये मामला आज का नहीं, पिछले 4 महीनों से चलता है। इसके पहले भी FIR एप्लीकेशन हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने उस मामले में दोनों का समाधान कराकर उनको अपने घर रवाना किया, और वो मामला, उस मामले में फिर जो है वायलेंस खड़ा हुआ और दोनों पक्ष की फिर मारामारी हुई सड़कों पर, और समीर शेख को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाएगा और वो समीर शेख गंभीर है। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बेटी से हम पहले जानेंगे क्या कुछ मामला था और आपके पिताजी को किस मामले में मारा गया। बग्गी रखने के झगड़ा हुआ था हमारा, तो बग्गी रखी मेरे पापा ने, तो उसने किसी और की गाड़ी लाकर खड़ी कर दी थी और वो बोले मैं गाड़ी नहीं घिसाऊंगा, और वो गाड़ियाँ रखने के पैसे लेता है और हमारा आंगना है, बट फिर भी हम वहाँ पे बग्गी नहीं रख सकते हैं। तो हमने उसको ऐसा बोला कि बग्गी घिसा दे, तो नहीं घिसाई, तो मेरे पापा को मारा मारी करने लगा। उसके 3 बेटे और उसके 2 पोतरे, इकबाल, बबू, इरफान और उसके 2 पोतरे जुनैद और अयान, ये चारों पांचों ने मेरे पापा को घेर लिया, अमान और ये चारों पांचों ने मेरे पापा को घेर लिया और मेरे पापा को सिर पे सलिया मार दिया इकबाल शेख ने। और हमने पुलिस केस कराया। हमको हवेली की पुलिस पर बहुत विश्वास है कि वो हमारे को न्याय दिलाएगी, पर हमने ये रिपोर्ट में क्यों बताया है? क्योंकि हमारे को डर लगती है, अगर हमारे पापा को कुछ हो गया तो हमारा जिम्मेदार कौन? हम सिर्फ 2 बहनें हैं, हमारे घर में उनके अलावा कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। अगर हमारे को कुछ हो गया तो हमारी जान का जिम्मेदार कौन? और वो जब मेरे पापा वहाँ से निकलते तो मारने की डांटियाँ देता है और छुरियाँ बताता है। चलिए, समीर शेख की 2 लड़कियां हैं घर में, कमाने वाले समीर शेख अकेले हैं या जॉइंट फैमिली में सब लोग रहते हैं? उनकी भाभी, उनकी बहनें, उनकी माता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कैसे देखते हो इस मामले को? पिछले दिनों भी यही झगड़ा हुआ और इस मामले को फिर एक बार जो है सड़कों पर आना पड़ा। हाँ, वापस से फिर से इसने झगड़ा करा, बार बार करता है। 4 महीने से इसने हैरान करा हमको, और आज भी सुबह में बग्गी काटने लगे और हर बग्गी किसी की गाड़ी 4 व्हील ये सब वगैरह रख देता है। आज मेरे देवर को इसने ऐसा बोला कि तेरे 7,000 तूने दिए नहीं, तो मेरे देवर ने ऐसा बोला कि तेरे को 7,000 हम कल दे देंगे, आज हमारे पास है नहीं, तो दे नहीं पाई। इस ये महीने वो गाड़ी रखने के पैसा लेता है। मेरे देवर ने ऐसा बोला कि आज मेरे पास नहीं आ, तो
तो सीधे इकबाल ने मेरे देवर को धक्का मार के ऐसे लेटा दिए, पैसे गर्दन से ऐसे लेटा के इस इरफान सब ये इकबाल ने लेटाया, और इरफान, इलियास, जुनैद, इन्होंने चारों ने मेरे देवर को सीधी पाइप मार दिए सर पे, उसको गंभीर वहाँ पे ही कर दिया। तो उस वक्त कहाँ थे आप लोग? हम वहाँ ही थे घर, हम हाँ हमारे को हमारे घर पे खबर पड़ी कि भाई समीर को मार दिया है, तो हम सब गए घर से। तो समीर तो बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया था, उसको हमने इकबाल को हमने कुछ बोला भी नहीं, इससे उसको लेके हम अस्पताल चले गए एसवीपी में। एसवीपी में ट्रीटमेंट चालू करी, 5 टाँकियाँ आए, 10 टाँकियाँ आए, और MRI कराया, CT स्कैन कराया। पाइप से मारा है, लोखंड की पाइप से मारा है। मेरे लड़के पे भी हमला करने आया, मेरा ओढ़ना रुपट्टा खींच लिया, और मेरे को सबने क्या बोला कि ये ना लाया कि तुम लेडीज मत जाओ, तुम चले जाओ, तो हम घर पे आ गए। ये इनकी मम्मी। वहाँ कोई CCTV वगैरह नहीं? नहीं। क्या मांग है आपकी? पुलिस में आपने एप्लीकेशन की? हाँ, एप्लीकेशन की करी है, पर हमारे को इंसाफ चाहिए, और इसने हमको बहुत हैरान कर, आज मेरे देवर को इसने गंभीर कर दिया है। हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय दिलाओ। कितने सालों से पैसा देते थे? क्यों पैसा दिया? पैसा लेता ही है बस, ये 7,000 दो तुम, तो तुम्हारी बग्गी हम रखेंगे। हाँ, सबके यानी 4-5 हमारे रिश्तेदारों की बग्गी रहती है, सबसे पैसा लेता है। आज हम इसको नहीं दे पाए, तो आज इसने मेरे देवर को गंभीर कर दिया। हमारा लड़का है समीर, उसको भी बहुत मारता है। ने कमाने वाला एक ही छोकरा है, 2 छोकरियाँ है, तो उसको कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? बार उछलता है, न लोगों की गाड़ियाँ रखवा देता है। मेरा नाम है वैशाली हैगा, मेरा नाम है, पर मैं यूँ कहना चाहती हूँ को निर्दोष हैगा ने, इनकी बहुत महंगाई बढ़ गई है कि वो सरकार की जगह हैगी ने, वो लोग बरसों बरस से वहीं रहते हैं। सब लोग ने ये यूँ कहता हैगा कि बस यहाँ से ये लोग ने इज्जत के कारण से समाधान कर लिया, तो अभी अब ये पीठ पीछे घाव कर रहे हैं। तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए, इनके आगे पीछे कोई बोलने वाला है नहीं, तो हमारे को एक ही चीज़ चाहिए है कि पुलिस वाले बस इंसाफ दिला दो, तो तुम्हारी मेहरबानी है। जगह क्या है? वो कॉर्पोरेशन की जगह? हाँ, सरकार की जगह। हाँ, सरकार की जगह है, सरकारी जगह? सरकारी जगह। उसका किराया मांग? हाँ, उसका किराया मांगता है। उसकी नगाई सेगी ज्यादा। क्यों देते हो आप लोग किराया? डर जाते, क्या करे, रखनी है तो। मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारे बहना को आते जाते गाली बोल रहा है, हमारे भाई को मारने की धमकी दे रहा है। नो हेगा जो नादान हैगा, पैसा हमारे को कुछ नहीं, पर हम इज्जत के कारण से है ना पैसे देते, वो सबके सामने नहीं लेता, हमारे पीठ पीछे, सबके पीठ पीछे हमारे पास ही पैसे लेता है। नो, सरकार की जगह है, ठीक है। ये पूरा मामला जो बग्गी आप रखते हो, वो इलाका क्या है? रायखड़ हवेली रोड, दीवान बंगला, सैयदवाड़ा, रायखड़ हवेली रोड, सैयदवाड़ा। तो आसपास के लोग कोई आपकी मदद में नहीं। गाली बोल रहा है, नागाइज कर रहा है, तो सब डर रहे हैं उससे, वो सब की नागाइज कर रहा है, तो सब बोलते नहीं है। इसके लिए वो हमारे पीठ पीछे ही पैसे लेता है, नो बहुत आरामी है ये लोग। पैसा आपने अकेले ही दे रहे हैं? हाँ, नहीं, हम अकेले ही दे रहे हैं, हमारे पास से लेता है अकेला, इसके लिए हम डर के कारण से देते हैं कि हमारे भाई को पीठ पीछे घाव नहीं करे। इसके लिए आपका नाम क्या लगता है जिसको लगा? मेरा नाम तो मकसूद है, पर नाम से पहचानते हैं। मैं यहाँ मेरे बाप दादा के टाइम थी, मेरे अब्बा भी यही धंधा करते थे और हम भी यही धंधा, और हमारा मकान भी वहीं है। जिनको लगाया वो मेरा छोटे वाला भाई है, और मेरा क्या है कि मेरे पैर पे एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरे तो इतना काम काज कुछ कर नहीं सकता। और ये इंसान की हमारे को ऐसा खतरा है कि हमने 3 से 4 बार पुलिस स्टेशन में फरियादी मेरे भाई की करी, मैं तो होता भी नहीं और मेरी ताकत भी नहीं कि मैं जा सकूं। तो ये मेरे भाई ने 3 से 4 बार फरियादी करी है गायकवाड़ हवेली के अंदर, आज सुबह भी गए थे। बाकी ये आदमी हमारे को इतना तंग करता है ना कि उसकी कोई नहीं, ये रोजी रोटी का सवाल है और तो कुछ है नहीं। ओके, हम लोग लड़ने, हमारे पास तो टाइम भी, ये रोजी रोटी का सवाल है कि आज हम इसके ऊपर शादी ब्याह का धंधा करते और कमा खाते और परिवार चला। मेरे अब्बा के टाइम से ऐसे तो मेरे अब्बा को लगभग हो गए, हाँ 40-50 साल के हो गए। हाँ, इतना कोई आगेवान कोई नहीं आता है बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता। उसके बाद भाई सब बहुत बड़े बड़े लोग आके बैठते, उसके बाद अपना तो कला भी नहीं, गरीब आदमी का क्या कला है? मेरा क्या कर लेगी? ये ऐसा बोलता है कि पुलिस मेरा क्या कर लेगी? हवेली में तो मेरी बहुत पहचान है, और मैं बहुत है डेगा और बना के भेजता हूँ, तो तुम्हारा जो करना हो कर लो, वो हमारा कुछ नहीं करेगा। ये ऐसी धमकियाँ देता हमको।
हम कोई इतने बड़े इंसान नहीं है, छोटा मोटा कमा लेते और जनजीवन चलाते, हमारा बच्चों का के हमारा गुजरान हमारा चला लेते बराबर। और ये इंसान है ने अभी हाल के अंदर हाँ रोड के ऊपर दादागिरी बता रही है और अपनी लूखागिरी भी इतनी कर रहे ला वहाँ बाजू। अभी मेरे भाई का सिर फाड़ा ला आज सुबह में, मैं तो हाँ आजू बाजू वाले का हमारा नहीं है, वो उसका तो सबका है और मेरे घर से उसका भी, और मैं तो था भी नहीं यहाँ पे। मैं तो क्या हुआ आज तो इतना नंगा, उसने पूरी इसकी पैंट उतार डाली, हमको तो शर्म आ गई वहाँ बाजू। हमको सबने सैयद वाला में ऐसा बोला कि वो नंगा इंसान है, तुम इज्जतदार इंसान है, तुम चले जाओ, तुम्हारा देवर गंभीर है। हम वहाँ से चले गए। आप महिलाएं खड़ी थी और ये हाँ हम महिलाएं, हमने सुना कि मेरे देवर, हम हमारे फ्लैट में थे, हमने सुना, हमको वहाँ से ऐसा मैसेज आया कि भाई समीर भाई का सिर फाड़ डाला और समीर भाई बेहोश पड़ेंगे। तो हम सब वहाँ पे गए तो उसने गंदी गंदी गालियाँ बोली। हम तो हमारा देवर का सीन देख के हम तो ऐसे चक्कर हम खुद को भी आने लगे। लेडीज को बार बार हैरान करता है, ऐसी इसकी रीत है, हर फेरी लेडीज के ऊपर आता है। मम्मी का मेरी दुपट्टा भी खींच लिया इनने, हर फेरी आता है लेडीज के ऊपर। ऐसा ना चले, हमको इंसाफ चाहिए बस। पुलिस का बोलते हैं तो ऐसा बोलता है कि पुलिस मेरी सगी है, तो हमको बस पुलिस से इतनी वो चाहिए कि पुलिस हमारे बस और कुछ नहीं चाहिए। और हम छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमारे को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन, और अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन। पुलिस तो सबके लिए ही होती है, इंसाफ करने के लिए ही होती है, तो हमें पुलिस से बस इतना इंसाफ चाहिए, इसीलिए हमने ये रिपोर्ट करवाई है। चलिए बड़ों के साथ साथ अब बच्चे भी जो है जागरूक होने लगे हैं, इसलिए कि सोशल मीडिया पर अक्सर पुलिस की वो वीडियो देखते हैं कि पुलिस असामाजिक तत्वों की कमर कसती है और उनको सरगस के रूप में सड़कों पर निकाल दिए, जहां पर उनका खौफ होता है वहीं पर पुलिस उनको लाती है, रिकंस्ट्रक्शन करती है और विस्तार में जो भय का माहौल होता है लोगों के अंदर, वो खौफ को भय को दूर करने का काम करती है। इसलिए ये बच्चे आज मांग कर रहे हैं पुलिस से कि आने वाले दिनों में पुलिस इस तरह की कार्यवाही करे, असामाजिक तत्वों को ऐसी कड़ी सी कड़ी सजा दे ताकि आने वाले दिनों में दूसरे कोई लोग जो है विस्तार के और इलाके के उनको नुकसान ना और वो कोई इसका भोग ना बने। अब पुलिस पर गायकवाड़ हवेली पुलिस थाना की जो पुलिस है उनको इन परिवार को काफ़ी उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में इन परिवार को न्याय दिलाएंगे और जल्द से जल्द इस मामले को पुलिस सुलझा पाएगी। ये नहीं कि पिछले 4 महीने पहले ये मामला पुलिस थाने पहुंचा था और समाधान के रूप में इस मामले को बैठा दिया गया था। अब इन लोगों की मांग ये है कि समाधान हरगिज़ नहीं होगा, फरियाद कर दी गई है और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की परिवार के लोगों की मांग है। जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो मारने की डांटियाँ देता है मेरे पापा, किसके पापा का जब भी हम वहाँ से गुजरते हैं रास्ते से, मेरे पापा तो हमारे को छुरियाँ बताता है और मेरे पापा को भी छुरियाँ बताता है। एक्शन लेवे, बस ये लड़कियों के लिए एक्शन लेवे, ये हमारी बस वो है। हमको पुलिस पर विश्वास है कि पुलिस हमारा साथ देगी, बस न्याय दिलावे पुलिस हमको। हमारे भाई एकले ये उम्मीद है आप मतलब हाँ पुलिस इस तरह सबका आते, सबका अच्छा करते तो हमारा भी अच्छा करे पुलिस। हमारा भाई बहुत डर गया इनसे, बहुत डर गया क्योंकि वो अकेला है, उसकी 2 लड़कियां ये कोई नहीं है, वो डर गया है बहुत। तो हमको बस इंसाफ करे और हमारे को हक देवे बस। अगर वो पुलिस सबका वरघोड़ा निकाल देगी सांकला बांध के, तो इसका भी वरघोड़ा निकालना चाहिए। यहाँ सबकी गाड़ियाँ बुला के हमारी बग्गी पास रखता है ये, और हमारे पास से खाली उगराता है, और ये सबकी गाड़ियाँ दबाण आती है तो हमारी बग्गी पहले हटवाता है क्योंकि उनका एक्शन नहीं देता ये। बस हमारी पुलिस से मांगे कि हमको न्याय चाहिए, नहीं इनका भी वरघोड़ा निकलना चाहिए रायखड़ में बस। चलिए बस तो अब यही मांग है, पुलिस इनका जो है सरगस निकाले, रिकंस्ट्रक्शन के तौर पर उनको लाया जाए और ये परिवार के लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, सबकी ये मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। आने वाले दिनों में ये वायलेंस बढ़े ना और ये जो मामले हैं कभी जो है मौत में तब्दील ना हो। अभी सदनसीब से समीर शेख की जान तो बच गई है, लेकिन उसको जानहानि इतनी हुई है कि वो अब ठीक से काम भी नहीं कर पाएगा और अपने परिवार का गुजरान भी नहीं चला पाएगा। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि गायकवाड़ हवेली पुलिस थाना के इंचार्ज जो है किस तरह से इस मामले को देखते हैं और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेते हैं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।